मेरा एक संकल्प है कि मैं एक बार तिहाड़ जेल जरूर जाकर आऊं। अब ये कोई भी इंसान अगर अपने लाइफ में ये सोचता है कि मैं एक बार तिहाड़ जेल जाके आऊं, ये कितनी बड़ी बात है और इसको सोचने से कैसा लगता है। आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये बात मैं आज आपको क्यों कह रहा हूँ। तो आपने तो थंबनेल में देखा ही होगा, एक बाबा थे जिसका नाम था संत बाबा आसाराम बापू। आज जो मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आसाराम बापू जब भी कभी सत्संग में बैठते थे, कभी भी प्रवचन करते थे, तो उनके मुंह से बार बार एक ही बात निकलता था कि मुझे भी एक बार तिहाड़ जेल जाना है, मुझे भी एक बार तिहाड़ जेल में जा करके और वहाँ के कैदियों को 2-4 दिन रह करके उन्हें मुझे शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, समझाना है। लेकिन भगवान की माया क्या होती है, जब भी आप कभी 24 घंटे से अपनी बात कुछ भी मुंह से निकालते हैं तो 24 घंटे से एक बात आपके मुंह से सत्य निकलता है। आप एक बार मार्क करके देखा होगा आपने कभी भी। इसलिए हम एक बात आपसे बार बार कहते हैं कि कभी भी आप अपने मुंह से निगेटिव बात नहीं बल्कि पॉजिटिव बात सोचिए और पॉजिटिव बात ही बोलिए, क्योंकि निगेटिव बात बोलने से कहीं ऐसा ना हो बाबा आसाराम जैसे ये मामला आपके सामने ना आ जाए। क्योंकि आसाराम अपने प्रवचन में हमेशा यही कहा करते थे कि हमें एक बार तिहाड़ जेल जाना है और वहाँ पे कुछ लोगों को शिक्षा देना है, सुधारना है। एक बार की बात है, बाबा आसाराम अपने हेलीकॉप्टर से तिहाड़ जेल के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने चर्चा किया और अपने पायलट से पूछा कि भाई ये अभी किस जगह पे हम पहुँचे हैं। पायलट ने कहा ये तिहाड़ जेल है इसके नीचे, और तिहाड़ जेल में तो बाबा ने कहा इस तिहाड़ जेल के ऊपर अभी तो हम तिहाड़ जेल नहीं जा सकते, लेकिन इसके ऊपर 3-4 राउंड मुझे घुमा दो ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं तिहाड़ जेल के आसपास पहुंच गया हूँ। ऐसा ही बाबा ने एक बार की बात था और उसने ऐसा किया था। लेकिन बार बार उनके कहने पर उनके जो भक्त थे वो यही हमेशा कहा करते थे कि गुरुजी बाबा आप कभी तिहाड़ जेल का नाम मत लीजिए और वहाँ पे आप जाने की मत सोचिए। लेकिन समय बदल गया, सब कुछ बदला और बाबा आज तिहाड़ जेल के अंदर जो दूसरों को शिक्षा देने की बात करता था, आज वो तिहाड़ जेल के अंदर ऐसे पहुंच गया कि वो सारी जिंदगी खुद को सुधारने के लिए अब उसे जेल में रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्संग न्यूज। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी और नहीं, एक संत आसाराम बापू के बारे में आप सब लोगों ने जाना होगा, समझा होगा, देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चैनलों में चला होगा। और आज मैं जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो आसाराम बापू का है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाले हैं आसाराम बापू कौन है, ये आसाराम बापू संत कब बने, इनका घर कहाँ पे है, इनकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, और सारी स्टोरी बाबा से लेकर के और इनको जेल जाने तक और इनके आगे की स्टोरी के बारे में आगे पीछे सारी चीज़ हम इसमें आपको विस्तार से एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरा सा मिस मत कीजिए और शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। और एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असली कहानी और साम्राज्य का अंत 16 साल की एक नाबालिग लड़की के बयान से शुरू हुआ था। उसे रेप पीड़िता ने जो पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बाद आसाराम के खिलाफ और कितने सारे केस आए, बहुत सारा उसके ऊपर एलिगेशन लगे और आसाराम अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया।
आज जानते हैं कि आखिर 16 साल की उस लड़की ने आसाराम के खिलाफ अपने बयान में क्या क्या कहा था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उसने ऐसा क्या सच उजागर किया कि जिसे सुनकर पुलिस अफसर की भी रूह कांप गई थी। लड़की ने अपने बयान दिया था कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी और संत आसाराम जी के गुरुकुल परासिया रोड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मेरे परिवार में मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई और मेरे पापा, मेरी बहन, ये सारे लोग मेरे परिवार में रहते थे और मैं हॉस्टल में रहती थी। अचानक से एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी, जिस हॉस्टल में ये रहती थी उसका वहाँ का एक वार्डन थी और उसका नाम शिल्पी था। तो शिल्पी ने बताया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, क्योंकि उस दिन मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। तो शिल्पी ने मुझे जब देखा तो मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर भूत और प्रेत का साया है। तो उसने कहा कि मैं इसके बारे में आसाराम बापू से बात करूंगी। और 7 अगस्त 2013 को फिर उसी वार्डन ने शिल्पी ने मेरे घर को फ़ोन किया और बताया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और यह कहा कि इसे किसी बड़े शहर में ले जाकर इलाज करवाना है। जब ये बात उनके मम्मी और पापा को पता चलता है तो 8 अगस्त 2013 की रात 10 बजे 11 बजे के बीच मेरे मम्मी पापा गुरुकुल आ पहुंचते हैं और अगले सुबह यानी 9 अगस्त को 2013 को मम्मी पापा दोनों हॉस्टल पहुंचे। उसे वहां दोनों को हॉस्टल वार्डन से शिल्पी से बात हुई। तो शिल्पी ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी के ऊपर किसी भूत पिशाच का साया है और उसने यह भी कहा कि इसके बारे में मैंने आसाराम बापू से बात किया है, यानी कि अपनी बेटी को आप आसाराम बापू के पास पहुंचा दो। उसका कहना है कि जो इसके ऊपर भूत पिशाच का साया है या जो इसका तबीयत खराब है, इसको आप बाबा आसाराम बापू के पास पहुंचा दो तो ये ठीक हो जाएगी। और मैंने जब आसाराम बापू से बात किया तो उसने इस लड़की को अपने पास बुलाया है। उसने कहा जहां भी बापू है वहां आप तुरंत चले जाइए। अब बेटी को लेकर के उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए 12 अगस्त 2013 को आसाराम बापू के पास पहुंच गए और 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचे तो वहां पता चला कि बापू जोधपुर में हैं। इसके बाद वो लोग जोधपुर चले गए। फिर वहां पहुंचने के बाद में गेट बंद था, वहां पे उनके सेवादार थे और उन्होंने ये सारी बातें उनसे बताई कि भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं और ऐसा ऐसा मामला है। तो सेवादार का नाम शिव था और उन्होंने फ़ोन किया और पूरी बात बताई। उसके बाद फिर गेट को खोला गया और हम लोग गेट के अंदर गए। वहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके सत्संग करने लगे और उसके बाद आसाराम बापू ने मुझे पूछा कि कहाँ से आए हो। फिर लड़की ने उनको बताया कि मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ और मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे और फिर उन्होंने हमसे कुछ आध्यात्मिक बातें भी किया। आध्यात्मिक बात करने के बाद कुछ वर्तमान भविष्य के बारे में भी कुछ उन्होंने मेरे साथ बात की, ये कहना है लड़की का। उसके बाद उसी रात को बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलाया और वहाँ पे एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में हमारे मम्मी, हमारे पापा और हमको तीनों लोगों को आसाराम ने बुलाया। उसके बाद हमें
प्रसाद दिया खाने के लिए। प्रसाद खाने के बाद में फिर खाना दिया, शाम के वक्त था तो खाना भी खिलाया। और खाना खिलाने के बाद में उसने हम लोगों से आराम करने के लिए कहा। वहीं पे उसने मुझे एक रूम भी दिलवाया जहाँ पे हम लोग रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने कुटिया में बुलाने के बाद में मेरे पापा को बोला, आप यहाँ सत्संग करिए हमारे मम्मी को। और लड़की कहती है कि उसने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद में जब वहाँ हम कुछ देर बैठे थे तो फिर आसाराम ने मुझे कहा कि आप एक बार जाके देख के आओ कि आपके मम्मी और पापा इस समय क्या कर रहे हैं और कहाँ पे बैठे हैं। फिर ये लड़की वहाँ पे गई, एक चबूतरे पर बैठी थी। फिर वहाँ से वो जा करके अपने मम्मी पापा को देखने के लिए गई। वहाँ देखने के जितना समय जाती है तो उसके पापा तो ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, उसकी मम्मी गेट के ऊपर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक पापा उसके बैठे थे, उसके बाद वहाँ से चले गए। फिर उसकी मम्मी वहीं पे बैठी हुई थी। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर आते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं। इसके बाद कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुला लेते हैं। अंदर बुलाने के बाद मैं जब अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बैठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि थोड़ा बहुत हमारा उनके साथ बातचीत हुई, कुछ उसने मुझे बातचीत किया, मेरे पढ़ाई के बारे में बात किया, मेरे लाइफ के बारे में बात किया, मेरे मम्मी पापा के बारे में भी बात किया। इसके बाद उसने मुझे छेड़ना चालू कर दिया। ऐसे संत को संत कहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसको पहले संत का दर्जा मिल चुका है। इसलिए हमें इस स्टोरी में उसका नाम संत लेकर संबोधित करना पड़ रहा है। लेकिन वो तो रेपिस्ट है और ऐसे लोगों का जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। फिर उसने क्या किया कि फिर उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ी करना शुरू कर दिया। और जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो उसने धमकी देना शुरू किया कि तुम्हारे मम्मी और पापा को हम मरवा देंगे, और फिर अगर तुम इस तरह से मुझे कॉपरेट नहीं करोगे तो मैं उनको जान से मरवा दूंगा। मेरा मुंह बंद करवा दिया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी, मेरा मुंह को दबा दिया, मेरी चीखें सुनने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं। इस तरह से हरकत उसने मेरे साथ लगभग 1.5 घंटे तक करता रहा। उसके बाद जब मैं 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो उसके 2-3 सेवादार बाहर में और मुझे खड़े मिले। जैसे ही बाहर आए तो उसने फिर से धमकी दी और बोला, अगर इसके बारे में तुमने अगर किसी को भी बताया तो मैं आपको जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे फैमिली को भी जान से मरवा दूंगा। अब वापस अपनी माँ के पास चली गई। अगली सुबह 16 अगस्त 2013 को आसाराम बापू वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गया और हम अपने घर आ गए। लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कह दिया था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहाँ पे 8 दिन का और अनुष्ठान है। जब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो लड़की से बोलते हैं कि तुम्हें 8 दिन के लिए और छिंदवाड़ा मतलब तुमको 8 दिन के लिए और अहमदाबाद जाना है। तो लड़की मना करती है और वहाँ जाने से इनकार करती है। फिर इस घटना के बाद में मैं वहाँ दोबारा नहीं गई, मैं अंदर से डर गई थी। बस किसी तरह से मैं इन सारे झंझट से निकल करके बाहर जाना चाहती थी।
अब आपको हम बता दें कि रेपिस्ट आसाराम का असली नाम, रेपिस्ट आसाराम बापू का असली नाम आसू मल्हार पलानी है और आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1941 में हुआ था। जिस गांव में आसाराम का जन्म हुआ था उस गांव का नाम बेड़नी गांव था। इसके जन्म के 6 साल बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय इसका परिवार अहमदाबाद में आ गया और शुरुआत में इसके परिवार के लोग, आसाराम के परिवार के लोग शुरुआत में साइकिल की दुकान करते थे। उसमें आसू मल भी काम करता था, फिर तांगा चलाने का काम करने लगा। कौन? ये संत आसाराम। किशोर अवस्था में सिंधी संत लीला शाह बाबा थे वहां के एक, और उनका ये अन्यायी बन गया। उसके बाद संत लीला शाह ने भी इसका नाम आसाराम दिया था। जो लीला शाह थे वहां के, उन्होंने इसका नाम संत आसाराम कर दिया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लीला शाह ने आसाराम के जिद के और मनमौजी होने के कारण उसे संत के रूप में उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा था। और आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में ये दावा भी किया था कि वो सिर्फ 3री कक्षा तक ही पाठ पढ़ाई किया है। लेकिन इसके बाद इस आसाराम ने सफेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। फिर करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके बाद 16 साल की लड़की के साथ हुई इस रेप घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई और अब उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये स्टोरी बताने का मतलब, इस कहानी को बताने का मतलब हमें किसी के दिल को, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।